Hello students, myself Ashok Sharma and I welcome you all on my channel Ashok Sharma Classes. Dear students, today we are going to discuss two main rules. First one, division algorithm. Second one, the remainder theorem. रिमाइंडर थ्योरम से पहले हम लोग बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की। और आप याद करें, बहुत लोअर क्लासेस यानी 5th 6th क्लासेस से ही आप जान चुके थे कि डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, इसको लिखा कैसे जाता है, यूज कैसे करते हैं, ये लोअर क्लासेस में आ चुका है। हो सकता है कि अभी आपको याद नहीं हो, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं, लिखते हैं उस वे से जो आपने लोअर क्लासेस में लिखा था उसको एक बार देखिए आप क्या हुआ करता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवीजन एल्गोरिथम। जब हम लोग लोअर क्लासेस में इसको लिखा करते बेटा, तो लिखने का पैटर्न ये होता था। देखें, हम लोग लिखा करते लेफ्ट हैंड साइड में बेटा डिविडेंड, ऑन द राइट हैंड साइड इट इज डिवाइजर, एंड देन आफ्टर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट, एंड प्लस लास्ट में हमारे पास क्या होता था, रिमाइंडर। ये 4 टर्म्स थी, 4 पार्ट्स थे इस डिवीजन एल्गोरिथम के, जो हम लोग लोअर क्लासेस में लिखा करते। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा, डिविडेंड, ऑन द राइट हैंड साइड डिवाइजर, मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट, एंड प्लस क्या है, रिमाइंडर। अब याद करें कि डिविडेंड होता क्या है। सपोज हमारे को 2 नंबर्स गिवन हैं, हम लोग जानते हैं जनरली वी डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर वन। सो दैट ग्रेटर नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड, वो ग्रेटर नंबर जिसको डिवाइड करते हो आप, उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। एंड द अनदर स्मॉलर नंबर जिससे डिवाइड करते हो उसको क्या बोला जाएगा, डिवाइजर। एंड जब आप डिवाइड करते हो और जिस पर टेबल जाता है उस नंबर या नंबर्स को क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट। और डिवाइड करते करते जहां डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, तो जो नीचे टर्म आइदर 0 और अदर देन 0 कुछ भी, जो भी कुछ बचेगा उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ओके, ये वो है पैटर्न जो आपने लोअर क्लासेस में लिखा था, यूज किया था। अब इन क्लास 9th हाउ कैन वी राइट द सेम दिस रूल, वो आप जरा चेक करें। तो उसके अंदर हम लोग लिखा करते हैं बेटा, px इट इज इक्वल टू डिवाइजर gx मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट qx एंड प्लस रिमाइंडर क्या है बेटा, rx। व्हाट इज px? px क्या है? px is a polynomial whose degree is either equal to 1 or greater than 1। ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर है। डिग्री क्या होती, याद करें, चैप्टर 2 के बेसिक्स में किया जा चुका है। It is the highest power of the variable which is present in any term of the polynomial। किसी भी पोलिनोमियल के किसी भी टर्म में प्रेजेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, बड़ी से बड़ी पावर को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। सो px वो पोलिनोमियल है बेटा जिसकी डिग्री या तो 1 या 1 से ग्रेटर है। देन आफ्टर gx डिवाइजर, ये क्या होता है, gx is that polynomial which can never be equal to 0, जो 0 नहीं हो सकता। Why? Because we know very well no number can be divided by 0 because division by 0 is impossible। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए gx कभी भी 0 नहीं होगा। So what is that? gx is also a polynomial whose degree is also greater than 0। Okay, it is that polynomial which is other than 0, any number। Then after qx is the quotient whose degree, whose value totally depends on the values of dividend px and the divisor gx। remainder rx, remainder क्या है, क्या आ सकता है, तो आप डिवीजन प्रोसेस में जानते हैं कि डिवीजन प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होता है, 2 बातें हो सकती हैं। आइदर वी गेट द रिमाइंडर 0, अगर रिमाइंडर 0 आ गया डिवीजन प्रोसेस विल बी स्टॉप्ड, और इफ द रिमाइंडर कम्स स्मॉलर देन द डिवाइजर, अगर रिमाइंडर की वैल्यू
डिवाइजर की वैल्यू से स्मॉलर हो जाती है, स्मॉलर आ जाती है, तो भी डिवीजन प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पैटर्न है डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। यहां पर भी क्लास 9th में हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो रिमाइंडर थ्योरम से पहले इसीलिए हमने थोड़ा सा डिवीजन एल्गोरिथम को रिकॉल किया। बहुत अलग नहीं है, वही बातें हैं जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी थी। इसको वेरीफाई करते हैं, कोई भी टू स्मॉल से नंबर्स लेते हैं और इस रूल को वेरीफाई करते हैं कि वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। चेक करते हैं। सपोज for example we have the two numbers 13 and 3. फर्स्ट नंबर इज 13, सेकंड नंबर इज 3। जैसा कि हमने बोला ग्रेटर नंबर विल बी डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, सो 13 डिवाइडेड बाय 3 किस पर टेबल जाएगा बेटा? 3 4 12, रिमाइंडर क्या आ गया? 1। आगे और कोई नंबर नहीं जिसको आप नीचे ला सके, तो यहां पर डिवीजन प्रोसेस हमें स्टॉप करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज रिमाइंडर 1 इज स्मॉलर देन द डिवाइजर 3, सो डिवीजन प्रोसेस विल बी स्टॉप्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज द टू नंबर्स आर 12 and 3 this time. Again, greater number 12 when divided by 3 the quotient will be 4 and 3 4s क्या बना 12 and remainder क्या हो गया 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। अभी हमने बात की थी, तो यहां पर भी क्या होगा? रिमाइंडर 0 आने के बाद डिवीजन प्रोसेस स्टॉप कर दिया जाएगा। ओके, अब इन वैल्यूज को यहां पर इस रूल में हम लोग पुट करते हैं और चेक करते हैं कि वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। तो देखिए डिविडेंड कौन है बेटा? 13, डिवाइजर 3, क्वोशिएंट 4, रिमाइंडर 1 पुट करते हैं। तो डिविडेंड हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया बेटा? 13 इक्वल टू डिवाइजर क्या था? 3, ये हमने 3 पुट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट क्या है बेटा? 4, ये हमने 4 पुट कर दिया, ब्रैकेट में क्लोज कर दें करेक्टली बोर्ड में फॉलो करने के लिए, एंड प्लस रिमाइंडर कितना है? 1, ये हमने 1 पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं इसको। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या बना बेटा? 12, एंड प्लस कितना है आपका? 1, 12 प्लस 1 कितना हो गया? 13, और लेफ्ट हैंड साइड में भी अपने पास क्या था? 13 इक्वल्स टू 13, हेंस वेरीफाइड। तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम है, जहां पर आप डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर अगर करेक्टली फाइंड आउट करते हो तो उनको वेरीफाई कर सकते हैं इस टाइप से वैल्यूज को पुट करके इस रूल में। ओके, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर कभी भी आपको रिमाइंडर पूछा जाता है, कोई टू नंबर्स गिवन है और आपसे बोला जाता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 13 इज डिवाइडेड बाय 3 और एनी अदर नंबर इज डिवाइडेड बाय सम अदर नंबर, तो आप यही लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, यही रिमाइंडर आप दूसरा जो अभी सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड रूल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, उसको अप्लाई करके भी आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लास 9th में मेनली हमें रिमाइंडर थ्योरम ही अप्लाई करना है। तो आइए बात करते हैं कि अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, उसको यूज कैसे करेंगे। आप जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसकी बात करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम? अगर उसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट बोलें तो इसमें हमारे पास क्या क्या आएगा देखें आप। तो आपके पास रिमाइंडर थ्योरम, दिस वन, लिखते हैं इसकी स्टेटमेंट बेटा। लेट px be a polynomial whose degree is equal to or greater than 1 and a be a real number। a कोई रियल नंबर है, a be a real number, then if
px is divided by x minus a, then pa will be the remainder. The remainder will be pa. जो pa की वैल्यू है वो रिमाइंडर कहलाएगा। फिर से देखिए क्या है, हमने लिखा बेटा px एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री या तो 1 या 1 से ग्रेटर है, वो px पॉलिनोमियल बन गया। a क्या है बेटा? एंड a बी एनी रियल नंबर। a कोई रियल नंबर है, रियल, रेशनल और इरेशनल एनीथिंग। सो रेशनल इरेशनल कोई भी नंबर हो रियल बोला जाएगा। तो a कोई रियल नंबर है, तो अगर इस पॉलिनोमियल px को आप x माइनस ए से डिवाइड करते हो तो pa की वैल्यू क्या कहलाएगी? रिमाइंडर। इसको यूज कैसे करते हैं उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को लेकर के। फिलहाल जो भी बात करना चाहते हैं वो आप समझना। हमने दो रूल्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट वन डिवीजन एल्गोरिथम, सेकंड वन रिमाइंडर थ्योरम। दोनों में से किसी को भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। लेकिन सपोज करें अगर आपको रिमाइंडर के साथ साथ क्वोशिएंट फाइंड आउट करने के लिए भी बोला जाता है, देन यू कैन नॉट यूज द रिमाइंडर थ्योरम, यू हैव टू अप्लाई द लॉन्ग डिवीजन मेथड ओनली। क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड ही ऐसा होगा जिसमें आप न केवल रिमाइंडर बल्कि ऊपर क्वोशिएंट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है तब it depends on you, either you use the long division method or the remainder theorem। कई बार स्पेशली मेंशन भी कर दिया जाता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस वन यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। जब आपका कंपल्शन हो गया, कंडीशनल हो गया कि आपको रिमाइंडर तो फाइंड आउट करना है लेकिन यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम ओनली, देन यू कैन नॉट यूज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। If you use the long division method, no marks will be given at all। ये बात ध्यान रखेंगे आप। अगर कहीं मेथड का नेम मेंशन हो गया तब आपको केवल और केवल वही अप्लाई करना है। और सिंपली आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, then it depends on you, you can use any of these two methods। Okay?